हेलो दोस्तों। दुनिया के कई सरकारों में कुछ न कुछ सीक्रेट संस्थान और संगठन हैं। इन संस्थानों की खासियत ये होती है कि इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। ये संस्थानें इतनी गुप्त होती है कि इनके बारे में बात करना भी वर्जित होता है। ऐसी एजेंसी में काम करने वाले लोगों की पहचान को छुपाया जाता है। इन एजेंसीज का मुख्य काम ऐसे रहस्यों के बारे में पता लगाना होता है जिसे आम लोगों से छुपाया जाता है। यूं तो उन सभी टॉप सीक्रेट एजेंसीज का एकमात्र मानवता की रक्षा करना और हमारे ग्रह की सलामती ही होती है। ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंसी एरिया 51 के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ऐसी ही एक और एजेंसी है जिसका नाम है MIB यानी मैन इन ब्लैक। बहुत से लोगों का मानना है कि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक संगठन है। वहीं इसके विपरीत बहुत से लोगों का यह मानना है कि MIB खुद ही एलियंस होते हैं, जो यही नहीं चाहते कि हमारे इस दुनिया के लोग एलियंस के बारे में कुछ जानकारी रखें। जिन लोगों का MIB से इनकाउंटर हुआ है उन लोगों के मुताबिक ये लोग काले रंग का सूट और हेड लगा के रखते हैं और इनका चेहरा सामान्य लोगों की तरह नहीं होता। बिल डोल के हिसाब से ये लोग काफी लंबे चौड़े होते हैं। ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं या तो जिन लोगों ने UFO देखा होता है या फिर ये लोग एलियन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी पहचान के तौर पर एक वाइट कार्ड दिखाते हैं जिसपे कुछ नंबर और अल्फाबेट्स अंकित होते हैं। मैन इन ब्लैक के बारे में आपने अभी तक सिर्फ मूवीज और टेलीविजन शो ही देखे होंगे। आज के हमारे इस शो में मैन इन ब्लैक से कुछ जुड़े रहस्य के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप लोग भी विश्व में पड़ जाएंगे। एल्बर्ट के बेंडर के साथ MIB का इनकाउंटर एक बहुत ही चर्चित घटना है। एल्बर्ट के बेंडर वर्ल्ड वॉर 2 के समय USA के कार्यकर्ता थे और इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के संस्थापक भी थे। इसके अलावा एल्बर्ट स्पेस रिव्यू पब्लिकेशन हाउस के चीफ एडिटर भी थे, जिसके चलते उन्होंने UFO के ऊपर रिसर्च करने और UFO के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हासिल करने का उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। एल्बर्ट ने UFO के होने और देखे जाने के बहुत से सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने अपने रिसर्च के नतीजे और सबूतों पर आधारित उस रिपोर्ट को स्पेस रिव्यू पब्लिकेशन के अंतर्गत प्रकाशित करवाया और इस रिपोर्ट के छपने के कुछ दिन बाद एल्बर्ट ने जो खुलासा किया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एल्बर्ट का कहना था कि एक दिन उनके घर ब्लैक रंग के सूट पहने 3 आदमी उनके घर आए थे और उन लोगों ने एल्बर्ट को कहा कि वो अपनी रिसर्च जल्द से जल्द बंद कर दें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस घटना के बाद एल्बर्ट बेंडर काफी घबरा से गए। उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च और अपने पब्लिकेशन हाउस को बंद करने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने UFO से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से इनकार तक कर दिया था। द टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू में एल्बर्ट ने बताया कि उन 3 अज्ञात व्यक्तियों से मिलने के बाद वो काफी डर गए थे और कई दिनों तक सो भी नहीं पाए थे। कुछ साल बाद 1963 में एल्बर्ट ने उन 3 लोगों के साथ हुई इनकाउंटर को एक किताब में प्रकाशित किया, जिसका टाइटल था एक फ्लाइंग सॉसर विथ 3 मैन इन ब्लैक। इस बुक में जो डिटेल दी गई थी वो बेहद अविश्वसनीय थी और बहुत से लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।